हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार शर्मा, बिजनेस कोच एंड न्यूट्रिशन काउंसलर, आपके लिए लेकर आया हूं एक शानदार वीडियो। एक ऐसी वीडियो जो अभी नए साथी हैं या पुराने साथी हैं जो अभी सोच रहे हैं कुछ नई एक्टिविटी शुरू करने के लिए। जैसे कोरोना में बहुत सारे लोगों का बिजनेस डिस्टर्ब हुआ है, मेंटली और फिजिकली और फाइनेंशियली भी बहुत डिस्टर्ब हुए हैं। उन सभी साथियों के लिए लेकर आए हैं एक बहुत शानदार, एक ऐसा सिस्टम जिसकी आज हर एक किसी को जरूरत है। साथियों, उनके लिए भी फायदा है जिन्होंने इस सिस्टम को पहले से ज्वाइन कर रखा है, और उनके लिए भी फायदा है जो आज कुछ नया करने की सोच रहे हैं, कुछ नया रचनात्मक, कुछ नई क्रिएटिविटी, कुछ ऐसा कि जिसमें वो अपने आप को प्रूव कर सके, यस आई एम। तो साथियों, ऐसे एक सिस्टम का नाम है बिजनेस नेटवर्क। बिजनेस नेटवर्क एक ऐसा सिस्टम जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आपके जीवन में कुछ ऐसे बदलाव, एक ऐसी इंडस्ट्री जो कि आपको बहुत कुछ सिखाती है, और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, पॉइंट्स पे आज हम बातचीत करते हैं। साथियों, सबसे पहला पॉइंट है उसमें सफलता का दृष्टिकोण। 95% लोग सिर्फ एक ही चीज को फोकस करते हैं, और वो है उनके जीवन में जॉब। नौकरी एक ऐसा व्यवसाय जिसको वो अपना सब कुछ मान बैठते हैं। और आज 2020 में जब कोरोना का लॉकडाउन लगा, तो जिन साथियों को ये रिसेशन हुआ है, जिन साथियों की जॉब में ये प्रॉब्लम आई है, उन साथियों को आज ये महसूस हुआ है साथियों कि जॉब के साथ साथ दूसरा काम भी होना चाहिए। क्योंकि आपने हमेशा सुना है कि दो नाव में पैर रखने वाला इंसान डूब जाता है, लेकिन नौकरी के साथ साथ में दूसरा बिजनेस अपॉर्चुनिटी करने से तैर जाता है, जीवन संवर जाता है। क्योंकि जब वर्तमान कार्य में कोई डिस्टरबेंस आती है तो वो पार्ट टाइम किया हुआ कार्य उसको संभाल लेता है। साथियों, इसी इंडस्ट्री में हाउ टू मेक सक्सेस, कामयाब कैसे बना जा सकता है, उसका दृष्टिकोण भी बिजनेस नेटवर्क में आपकी सफलता का दृष्टिकोण बनाता है। ये पहला पॉइंट है साथियों, दूसरे पॉइंट पे हम बात करते हैं, वो पॉइंट है लीडरशिप की योग्यता। हम जब एक आम आदमी होते हैं, एक कॉमन मैन होते हैं, और नौकरी व्यवसाय में हम जाते हैं, तो एक दो लोगों में तो हम बोल सकते हैं, कोई हेजिटेशन नहीं होता है। लेकिन जब किसी स्टेज और मंच पर हमें बोलने का मौका मिलता है तो हम संकुचित हो जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता हमें क्या कहना चाहिए, किस तरीके से ऑडियंस को, गैदरिंग को किस तरीके से हमें एड्रेस करना चाहिए। वो सारी चीजें भी डायरेक्ट सेलिंग यानी बिजनेस नेटवर्क हमें सिखाता है। और लीडरशिप क्या होती है कि एक नेतृत्व होता है जिसको लोग फॉलो करते हैं, और जिसके नेतृत्व में लोग जान न्यौछावर करने को भी तैयार हो जाते हैं। ऐसी एक लीडरशिप थी सुभाष चंद्र बोस की, ऐसी एक लीडरशिप थी महात्मा गांधी की, कि जिनके पीछे करोड़ों करोड़ों लोग उनके अनुयायी बने, उनको फॉलो किया। साथियों, जैसे कि आज आप देख रहे हैं किसान आंदोलन में भी, इसमें भी लीडरशिप ही लोगों को लेकर वहां पे बैठी है, कि लोग किसी को फॉलो करते हैं और उनकी बातों के प्रभाव में वो हमेशा बने रहते हैं। इस तरीके की बिजनेस नेटवर्क प्रणाली में ये लीडरशिप की जो एबिलिटी है, योग्यता है, वो भी हमें सीखने को मिलती है। तीसरा पॉइंट है साथियों, बातचीत करने की कला, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स। जब आप बिजनेस नेटवर्क प्रणाली करने के लिए निकलते हैं तो आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ती है, आपको लिस्ट बनानी पड़ती है। लेकिन अब ये समझ में नहीं आता कि किस तरीके से हम उनसे बात करें, कौन सी ऐसी बात करें जिससे वो प्रभावित हो और हमारे बिजनेस नेटवर्क में जुड़े और उसमें काम करने की इच्छा जाहिर करे। बिजनेस नेटवर्क प्रणाली हमें ये सिखाती है कम्युनिकेशन करना, कि किस तरीके से आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, किन बातों का आप प्रयोग करते हैं। और हमेशा बिजनेस नेटवर्क प्रणाली में अच्छी और पॉजिटिव बातों का ही, ऐसी बातों का ही उपयोग किया जाता है जिससे सामने वाला सस्पेक्ट, सामने वाला प्रोस्पेक्ट एक्साइटेड हो जाए और वो आपकी बात को ध्यान से सुनते हैं और वो आपके प्रोस्पेक्ट बनते हैं। ऐसे प्रोस्पेक्ट बनते हैं कि वो लास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं आपके बिजनेस में ज्वाइन करने के लिए।
साथियों, कम्युनिकेशन स्किल्स बिजनेस नेटवर्क के लिए नहीं और सारी चीजों के लिए भी, चाहे वो घर में है, चाहे रिलेशन में है, रिलेटिव्स में है, फ्रेंड्स में है, जॉब में है, ऑफिस में है, एनवायरमेंट में, कहीं पर भी आपकी कम्युनिकेशन जो स्किल्स है उसका उपयोग आप कहीं पर भी कर सकते हैं। ये सीखने को मिलता है। चौथा पॉइंट है साथियों, लोगों के साथ व्यवहार करने की भावना। और इसके ऊपर तो साथियों एक बुक भी छपी है, डेल कार्नेगी उसके राइटर हैं, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, कि लोगों को किस तरीके से प्रभावित किया जाता है। साथियों, लोक व्यवहार उसका नाम है, और लोक व्यवहार में ये सिखाया और बताया जाता है कि जैसा आप अपने साथ सलूक करवाना चाहते हैं तो वैसा ही सलूक आपको दूसरे के साथ करना पड़ता है। जैसे कि हर इंसान ये चाहता है कि मुझे रेस्पेक्ट मिले, मुझे रिगार्ड मिले, तो अपने खुद को पाने के लिए दूसरे को रेस्पेक्ट और रिगार्ड देना पड़ता है साथियों। और ये इंडस्ट्री बिजनेस नेटवर्क प्रणाली हमें यह सिखाती है कि किस तरीके से लोगों के साथ एक भाईचारे का माहौल, एक शांति का माहौल, एक नए शब्दों का, अच्छी अच्छी बातों का माहौल, नेगेटिविटी से हम दूर जाते हैं, पॉजिटिविटी को हम अपनाते हैं, और इसी तरीके से एक अच्छा लोगों के साथ व्यवहार करने की कला को हम सीखते हैं। साथियों, नेक्स्ट जो 5th पॉइंट है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। वो है निजी डरों, आत्मविश्वास और शंकाओं को किस तरीके से दूर किया जाता है, ये भी बिजनेस नेटवर्क प्रणाली हमें सिखाती है। क्योंकि बहुत सारे साथियों को जब वो अपनी कैटेगरी चेंज करते हैं, यानी कि एम्प्लॉय से वो बी कैटेगरी में आते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी में, तो एम्प्लॉय ई कैटेगरी को छोड़कर जब वो इसमें बिजनेस में आना चाहते हैं तो उनको बहुत सारे डर रहते हैं, बहुत सारी शंकाएं रहती हैं, और बहुत सारा आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन रहता है। बिजनेस नेटवर्क प्रणाली हमारे डाउट्स को भी क्लियर करती है, हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है, और हमें लीडर बनाकर ये प्रूव कर देती है कि हम भी कामयाब हो सकते हैं, हम भी कामयाब हो सकते हैं। साथियों, नेक्स्ट पॉइंट है जो कि 6ठा पॉइंट है, और वो एक बहुत बड़ा, जबरदस्त और शानदार पॉइंट है जिसको मैं बहुत पसंद करता हूं, कि बिजनेस नेटवर्क प्रणाली नो से स्टार्ट होती है। हमें बहुत सारी नो का सामना करना पड़ता है, नकारे जाने का डर, इस डर को भी बिजनेस नेटवर्क प्रणाली दूर करती है और हमें ऐसा सुदृढ़ बनाती है कि जब हम लोगों से इस बिजनेस को शेयर करना चाहते हैं तो सबसे पहले सुनने को मिलता है नो, आई एम नॉट फ्री, आई एम बिजी, आई एम वेरी हेसिटेट पर्सन। तो इस तरीके की भावनाएं लोगों की रहती हैं स्टार्टिंग में जब बिजनेस नेटवर्क प्रणाली के लिए आप बातचीत करने जाते हैं। साथियों, बिजनेस नेटवर्क सिस्टम, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है ही उन लोगों के लिए जो ना का सामना करके आगे बढ़ना जानते हो। साथियों, बिजनेस में कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है कि जहां पर आप किसी के सामने वो प्रस्ताव लेके जाएं और आपके प्रस्ताव को वो एक्सेप्ट कर ले, यस मुझे करना है। जहां पे लालच होगा, जहां पर उसको ज्यादा कम समय में अधिक पाने की संभावना होगी, वहां पर लोग फंसते हैं और बुरे तरीके से फंस जाते हैं। ऐसे कंसेप्ट में यस ज्यादा सुनने को मिल सकती है, लेकिन बाद में पछताना पड़ता है। साथियों, कोई अगर सही कंसेप्ट होगा, सही सिस्टम होगा, सही बिजनेस नेटवर्क होगा, तो उसमें सबसे पहले आपको नो सुनने की आदत डालना पड़ेगा। साथियों, नो का मतलब ये नहीं होता कि नहीं, नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, कि 134 करोड़ की जनसंख्या है हिंदुस्तान की, एक व्यक्ति के मना करने से आपका बिजनेस नेटवर्क बंद नहीं हो जाता, बल्कि आपको सीखने की जरूरत होती है कि आप अपनी एबिलिटी को, अपनी योग्यता को और बढ़ा सकते हैं। और बिजनेस नेटवर्क में यही एक ऐसा पॉइंट है कि जितनी ज्यादा आपको नो सुनने को मिलेगी, जितनी ज्यादा आपको लोग रिजेक्ट करेंगे, जितना ज्यादा लोग आपको नेगेटिव रेस्पॉन्स देंगे, उतना ही ज्यादा आपका सक्सेस होने का चांस है। साथियों, ऐसी बिजनेस नेटवर्क में आपको ये नकारे जाने का जो डर रहता है कि लोग क्या कहेंगे, मैं नहीं कर सकता, ऐसे हजारों एग्जाम्पल है कि जिन्होंने बुरी बुरी स्थिति में रहकर भी अपने आप को कामयाब किया है। साथियों, आइए जानते हैं अगले पॉइंट के बारे में, जो कि है धन के मैनेजमेंट की योग्यता। मनी मैनेजमेंट भी बिजनेस नेटवर्क हमें सिखाता है कि कैसे पैसे को मैनेज किया जाए। जब एक सोर्स से आपके पास मनी आती है तो एक सिंगल सोर्स से आई हुई मनी को कहां पे री इन्वेस्ट करना है और
एक जगह कभी भी हमें अपने पैसे को नहीं लगाना चाहिए, मल्टीपल सोर्सेज में अपने पैसे को हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे साथी और एग्जाम्पल है जिन्होंने मनी को मैनेज करके अच्छा खासा अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव किया है, और ये एग्जाम्पल बने हैं कि नेटवर्क, बिजनेस नेटवर्क से किस तरीके से अमीर बना जाए। साथियों, अमीर बनने का एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म है बिजनेस नेटवर्क। आइए जानते हैं 8वें पॉइंट के बारे में, जिसके बारे में सीखने को मिलता है बिजनेस नेटवर्क में। 8वां पॉइंट है निवेश की योग्यता, कि जब आप इतना मैच्योर हो जाते हैं कि आपको अच्छे और बुरे का पता लगता है कि कहां पे पैसा इन्वेस्ट करना है और कहां पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, वो सारी स्किल्स भी आपको बिजनेस नेटवर्क में मैच्योरिटी धीरे धीरे आपके अंदर आती है, और आपको ये सीखने को मिलता है कि कौन सा ऐसा अच्छा क्षेत्र है, चाहे वो रियल एस्टेट है, चाहे वो म्यूचुअल फंड है, चाहे शेयर मार्केट है, कि किस में मुझे अपना पैसा लगाना चाहिए, कौन सा ऐसा नया काम करना चाहिए। आइए साथियों जानते हैं नंबर 9 पॉइंट्स के बारे में। हाँ, ये एक जबरदस्त पॉइंट है, अकाउंटेबिलिटी और जवाबदेही की भावना। बिजनेस नेटवर्क में ये एक बहुत जबरदस्त पॉइंट है कि आप अकाउंटेबिलिटी भी अपनी रखें, अपने हिसाब किताब को रखें। डाउनलाइन, अपलाइन, क्रॉस लाइन से कभी भी लेन देन ना रखें साथियों। कभी भी अपनी लाइफ लाइन से और अपनी अपलाइन से कोई अगर आप बोरो करते भी हैं तो वो इमीडिएट क्लियर कर लें, लंबे समय तक उसको पेंडिंग ना रखें, क्योंकि उसमें बहुत सारी त्रुटियां आ जाती हैं, लीडर भी गायब हो जाता है, बिजनेस भी गायब हो जाता है। क्योंकि जब किसी एक व्यक्ति से कहते हैं कि अगर दोस्त को खोना हो तो उसको उधार दे दीजिए, क्योंकि जब उधार मांगेंगे तो दोस्त कभी भी नजर नहीं आएगा। साथियों, इसी तरीके से जवाबदेही, कि जैसे आपकी अपलाइन, आपके सीनियर्स आपके लिए रोड मैप बनाते हैं, तो उसके ऊपर आपकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए। सर, मैं ये प्लानिंग कर रहा हूँ, ये प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूँ, ये लिस्ट बनाई है, मैं यहाँ पे वर्किंग कर रहा हूँ, यहाँ नया स्टेशन शुरू कर रहा हूँ, आज टीम में इतना बिजनेस जनरेट हुआ है, आज टीम में ये ज्वाइनिंग अपडेट हुई है, इस लीडर की मैं ये पिन के बारे में सोच रहा हूँ, इस लीडर का मैंने ये टारगेट लिया है। और अपनी प्लानिंग और अपनी रिपोर्टिंग जब आप अपने सीनियर्स को करते हैं तो आपका मार्गदर्शन करने के लिए कहीं पर अगर कुछ गलत हो रहा है तो सीनियर्स उसको सुधार करके आपको आगे बढ़ाने की, ये एक जो पॉइंट है ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है, ये भी सीखने का मौका मिलता है। साथियों, अगला पॉइंट जानते हैं, जो कि पॉइंट नंबर है 10th, टाइम मैनेजमेंट। हर इंसान का समय बहुत कीमती है, चाहे वो 20,000 रुपए महीना कमाने वाला व्यक्ति है। जब आप अपनी वैल्यू निकालते हैं, जब आप अपनी कैलकुलेशन करते हैं, जैसे कि जॉब में रहने के दौरान मैंने अपनी कैलकुलेशन किया कि मेरा 1 सेकंड 1 रुपया 15 पैसे का बैठता है, तब से मैंने ये ध्यान लगाना चालू किया कि अगर मैं कहीं पर अपना टाइम लगा रहा हूं या तो मैं वेस्ट कर रहा हूं जिसमें पैसा नहीं बन रहा है, और मैं अगर अपने टाइम को किल कर रहा हूं तो मैं मेरे उतनी मनी और उतने पैसे को किल कर रहा हूं। साथियों, आप अगर अपनी वैल्यू खुद निकाल लेते हैं तो टीवी देखने में, अखबार पढ़ने में, फालतू की बातें करने में जितना आपने आपका पर सेकंड वैल्यू बैठता है उतना समय आप गंवा रहे हैं। तो टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत जरूरी है कि हमें वहां पर समय लगाना है जहां पर प्रोडक्टिविटी हो, जहां पर रिवेन्यू जनरेट हो। हमेशा अपने टाइम को संभाल के खर्च करिए, क्योंकि जो समय खर्च हो जाता है वो लौट कर वापस कभी नहीं आता है साथियों। आइए साथियों जानते हैं पॉइंट नंबर 11, जो कि है लक्ष्य निर्धारित करना। हाउ टू अचीव योर गोल। जब तक आप अपने गोल को और अपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं करते हैं तब तक आप उसको पा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये बताया जाता है कि अगर 3000 किलोमीटर दूर किसी को जाना है तो उस दूरी को कम करने के लिए वो लक्ष्य आप निर्धारित करते हैं, तो जब पहला कदम आप बढ़ाते हैं तो उस दूरी में से उतनी ही डिस्टेंस कम हो जाती है। साथियों, अगर आप डायमंड जाने का लक्ष्य लेते हैं और एक कदम आगे बढ़ाते हैं कि आपने बिगिनर पिन अचीव कर लिया, तो तब ही आपका उस लक्ष्य में से, उस टारगेट में से उतना कम हो जाता है। बहुत सारे लोगों के बीच में क्या दिक्कत आती है कि लक्ष्य निर्धारित करते हैं, बीच में आके रुक जाते हैं, फिर वो वापस लौटने की कोशिश करते हैं। साथियों, समझदारी देखिए आप कि आप 3000 किलोमीटर चलने के लिए अपने टारगेट और लक्ष्य लिया, और आप 1500 किलोमीटर चलने के बाद आपके मन में ये ख्याल आया कि 3000 किलोमीटर शायद मुझसे पूरा नहीं होगा, तो वापस आने की सोचते हैं। तो सोचिए आप
कि 1500 किलोमीटर ही आगे जाना था लक्ष्य पाने के लिए और 1500 किलोमीटर ही वापस आना था बैक टू पेविलियन, घर वापस आने के लिए। यानी कि दोनों चीजों को पूरा करने के लिए केवल मात्र 1500 किलोमीटर चलना था। समझदारी आप देखिए किसमें है। मेरा यह मानना है कि अगर 1500 किलोमीटर वापस आने में लगेगा तो बेटर है 1500 किलोमीटर आगे बढ़ जाए ताकि उनको लक्ष्य मिल जाए। लक्ष्य निर्धारित करना बिजनेस नेटवर्क में यह सिखाया जाता है कि किस तरीके से आप अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। आइए साथियों जानते हैं 12 नंबर पॉइंट्स के बारे में जो कि इस बिजनेस नेटवर्क प्रणाली में सीखने को मिलता है। ये 12 नंबर पॉइंट बहुत जबरदस्त है क्योंकि हर चीज की अपनी एक ड्रेसअप होता है, अपनी हर चीज का एक ड्रेसिंग सेंस होता है साथियों। अगर कोई भिखारी को आप देखेंगे तो उसके पास फटे हुए कपड़े, कहीं पे टुक्की लगे हुए कपड़े जहां पे सुई धागे से सील के, किसी के हाथ में चोट है, किसी ने हाथ में इस तरीके से वो डाल रखा है। यानी कि उन्होंने अपना एक ऐसा ड्रेसअप लिया हुआ है कि जिसको देख के ये दया आती है कि भाई इसको पैसे की जरूरत है, इसको पैसा देना चाहिए, ये काम नहीं कर सकता, तो तब हम जाके उसको भिखारी को भीख देते हैं। साथियों ट्रैफिक पुलिस वाले की अपनी ड्रेसिंग सेंस होता है कि वो व्हाइट कपड़े पहनते हैं, दूर से देखने से पता लगता है कि ये ट्रैफिक वाले हैं। खाकी वर्दी वाले हैं तो दूर से देखने से पता लगता है कि ये पुलिस वाले हैं। ब्लैक कोट और ब्लैक पैंट में और व्हाइट शर्ट में अगर कोई दिखता है तो हमें लगता है कि ये एडवोकेट है। तो साथियों आप ये देखिए कि लॉयर की अपनी एक पोशाक होती है, पुलिसमैन की अपनी एक पोशाक होती है, ट्रैफिक पुलिस वाले की अपनी एक पोशाक होती है, ड्रेसिंग होती है। वैसे ही बिजनेस नेटवर्क का अपना एक ड्रेस होता है कि ब्लैक कलर का वो कोट पहनते हैं, ब्लैक कलर की ही वो पैंट पहनते हैं, व्हाइट कलर की शर्ट पहनते हैं, मैचिंग करती हुई टाई रखते हैं, लेदर के ब्लैक शूज रखते हैं और उसमें सॉक्स रखते हैं, अच्छी सॉक्स रखते हैं, हैंकी रखते हैं, अपने बालों का उचित ध्यान रखते हैं, अपने नेल्स का उचित ध्यान रखते हैं, डेली नहाते हैं और डीओ वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं, सेविंग अपनी डेली करते हैं। इस तरीके से एक प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस भी बिजनेस नेटवर्क में सीखने को मिलता है क्योंकि हमें हर घर में जाना होता है, हमें नए नए प्रोस्पेक्ट्स और लोगों से मिलना होता है। तो साथियों ड्रेसिंग का बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट महत्व है हमारी जिंदगी में। ड्रेसिंग से आपकी पर्सनैलिटी निकलती है, ड्रेसिंग से आपका लुक निकलता है और ड्रेसिंग से ही आप लगते हैं लुक लाइक ए बिजनेसमैन। आज की मेरे पास यही जानकारी थी। इन 12 पॉइंट्स को जानकर अगर आपको भी सक्सेस होना है बिजनेस नेटवर्क में तो इन पॉइंट्स पे आप फोकस करके, इनको सीख के, इनको जान के आप इस बिजनेस इंडस्ट्री में कामयाब हो सकते हैं। और आपने इस वीडियो को देखा, आपको कैसा लगा आप कमेंट्स करके जरूर बताएं। नए साथी जो नए व्यूअर्स हैं इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें। अगर आप किसी का भला करना चाहते हैं, आप किसी को मोटिवेट करना चाहते हैं, आप किसी को इंस्पायर करना चाहते हैं कि वो भी सक्सेस हो बिजनेस नेटवर्क प्रणाली में, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।